अरविंद केजरीवाल जी के दो मेंटर्स हैं। एक है भ्रष्टाचार में लालू प्रसाद यादव और एक है डमी प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली सोनिया गांधी। तो अरविंद केजरीवाल जी आज ये समझ चुके हैं कि दिल्ली की जनता के बीच में उनकी छवि एक भ्रष्टाचारी की है, ना कि ईमानदार व्यक्ति की है। जब वो 170 दिन जेल में रहे, वो कहते थे कि उनको पार्टी वाले मिलने आते थे तो उनको फीडबैक यही दिया जाता था कि अरविंद जी, आज दिल्ली में आपके नाम पे वोट नहीं मिल रहा है, आज आम आदमी पार्टी को लोग भ्रष्टाचारी समझ रहे हैं। उन्होंने इस फीडबैक के बाद में माना कि आज उनको अपनी ईमानदारी प्रूव करने की जरूरत है। इन सबसे यही स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल खुद मानते हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, तभी वो रिजाइन कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए है। और इसके साथ में यह भी स्थापित हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी पे कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अगर उनको आम आदमी पार्टी पे कोई ट्रस्ट होता तो वो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करते, वो कहते कि भाई मैं सत्ता छोड़ रहा हूं, कोई और जो है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी दिल्ली की लड़ाई नहीं रही, आज दिल्ली की लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम दिल्ली की जनता हो चुकी है। सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि उनकी ही जो एलए पार्टी है, इंडियन अलायंस, उनका अलग अलग लीडर्स का उस पर क्रिटिसाइज, इवन कांग्रेस खुद कह रही है, इस पर सवाल उठा रही है। लेकिन एनसी के फारूक अब्दुल्ला साहब, उनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने वो सपोर्ट में आया, उन्होंने कहा कि वो पावर के भूखे नहीं है, तो उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया है तो इसमें क्या बुरा है। क्या लगता है, कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं? देखिए, इंडी अलायंस एक काल्पनिक अलायंस है। वही राहुल गांधी जिन्हें अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तो ट्वीट किया था, आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने एक ट्वीट नहीं किया जब अरविंद केजरीवाल वापस आए। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि हमको 5 सीट दे दो, 6 सीट दे दो, और कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मैसिव लड़ाई है इंटरनली। तो ये इंडिया अलायंस तो है नहीं। बात रही फारूक साहब की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समय था जब लालू प्रसाद यादव पे भी जब आरोप हुए थे, जेल जाने के पहले उन्होंने भी रिजाइन किया था। एक समय था जब ओम प्रकाश चौटाला जो थे, उन्होंने भी रिजाइन किया था, और ये दोनों पे करप्शन के आरोप प्रूव हो चुके हैं। तो आज ये स्थापित हो चुका है कि हम कहते थे कि करप्शन की क्लास का प्रिंसिपल लालू प्रसाद यादव होंगे, परंतु आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि करप्शन के स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिससे लालू प्रसाद यादव को सीखना चाहिए, ओम प्रकाश चौटाला को सीखना चाहिए। This alliance is an alliance of confusion and alliance of division. There's nothing common, no mission or vision in India alliance, and therefore on the one hand, Congress party is saying Arvind Kejriwal's resignation is a drama, is a natak. Sandeep Dixit, other leaders have called Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal corrupt. And Farooq Abdullah, who is their family first friend and alliance partner in Jammu Kashmir, who is a senior leader of India Alliance, he is celebrating the step taken by Arvind Kejriwal. Look, the fact of the matter is that Arvind Kejriwal has not given resignation. It is only redesignation. It is only making virtue out of necessity. He had no real powers. Chief Minister is still inside jail after all the restrictions that have been put on the Chief Minister. There was nothing that he could do. He could not sign files. He could not go to office. He could not look into the other files or things related to the scam. Nothing could be done by him. So therefore, he has done redesignation, wherein now he will have a Lalu Rabdi model or he will have a Sonia Manmohan model. That's why he's taking 2 more days to convince all the MLAs that they should allow Sunita Kejriwal to become the chief minister. So this kind of things are taking place. Now I don't know if he will stick by that or he will move away from that decision. But the fact of the matter is that the Congress is completely confused. The National Conference is taking a different step. And Anna Hazare ji has also come out and said that he had warned us about Arvind Kejriwal. Today when Arvind Kejriwal and his party say that this is a very naitik decision, it is a moral decision. Where was your morality for 150 days when he was chief minister from inside jail? Even Lalu Prasad Yadav had resigned. Even Shibbu Soren had resigned. Even Jayalalitha ji had resigned. You are the most shameless person who 150 days spends as chief minister inside jail, and you are saying this is the most moral decision? Where is your morality when you have alliance with Lalu Prasad Yadav, who's convicted criminal and convicted corrupt, 5 times convicted? Where is your morality when you are still saying that this kind of situation of Sonia Manmohan Singh model will continue, where you will wield the power from behind? You should have resigned on the first day when accusation was made, like you used to demand in 2011-2012. And therefore, this is the political conversion of
Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal, from Swaraj to Sharab, from Jhadu to Daru, from Anna to Lalu. And that is what even Anna Hazare ji is lamenting.